बांग्लादेश में हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस को बगावत का डर सता रहा है। दंगा निरोधक आरएबी को कमान नहीं दी गई। आरएबी में अभी भी शेख हसीना के समर्थक है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो अलग इंफॉर्मेशन जरूर आ रही है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही है कि आज कुछ बड़ा हो सकता है, आज कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए यूनुस की तैयारी है और यूनुस चाहे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो या फिर उसका फायदा उठाना चाहते हो। और ये तस्वीर है ढाका की, ये लाइव तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे हादी को सुपुर्द खाक किया जा रहा है, लेकिन अब ये एक बड़ा इवेंट बन चुका है और ये इवेंट है बांग्लादेश के रेडिकलाइजेशन का। ये इवेंट है बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट का। ये इवेंट है बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए खत्म करके यहां पर एक डिक्टेटरशिप या कह लीजिए कि ईरान के पैटर्न पर एक खिलाफत, एक निजाम खड़ा करने का, जो कि कहीं से भी बांग्लादेश का अपना कैरेक्टर नहीं है, बांग्लादेश का अपना चरित्र नहीं है, बांग्लादेश की अपनी संस्कृति नहीं है। बहरहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ढाका से। ये देखिए बांग्लादेश यूनिवर्सिटी की ये आपको तस्वीर, जहां भी आप नजर दौड़ाएं खचाखच भीड़ है, लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक जन सैलाब यहां उमड़ा है और ये अचानक अनायास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से यह सब कुछ किया जा रहा है। और मनीष झा हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। मनीष, ये बड़ी संख्या में तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ नॉर्मल नहीं है। हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरीके से प्री प्लान तरीके से इन इवेंट्स को अंजाम दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ चुकी है, सुपुर्द खाक की तैयारी हो रही है। सीडीएफ मुनीर का हाथ हो सकता है क्या? क्योंकि आईसिस के झंडे लहराते हुए भी कई प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने हुई थी। देखिए, जो तस्वीरें आ रही है वो तो वाकई में चिंताजनक है। और सबसे पहले तो जो हमारे बांग्लादेश से वरिष्ठ सहयोगी हैं चौधरी साहब, आपकी बेबाकी, आपकी निर्भीकता को सलाम है, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप जिस बांग्लादेश में अब तक रहते आए हैं, मुझे लगता है कि पिछले 16-18 महीने में ये बांग्लादेश बदल चुका है। और इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में जो ये भीड़ हम दिखा रहे हैं और इसको जिस तरीके से जिहादी मानसिकता लीड कर रही है, उसकी पहली कोशिश ही यही होगी कि बांग्लादेश के उस उदारवादी, प्रोग्रेसिव और बेबाक जो आवाज़ है उसको ख़त्म करना, जिसके तहत उन्होंने मीडिया हाउसेस पर अटैक किए, जिसके तहत वो चुन चुन कर उस आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं जो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते थे। क्योंकि उनका मकसद वही है कि किस तरीके से जिहाद वाली पहचान बांग्लादेश को दिया जाए। तो इस जिहादिस्तान में आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि आखिरकार बांग्लादेश को अगर आगे लेके जाना है तो वो आप जैसे लोगों की आवाज़ ही होगी। लेकिन हाँ, आज जो तस्वीरें आ रही है, आप जरा सोचिए, मैं आपको दो तस्वीरों से तुलना करता हूं। पहली बात, मैं पिछले साल अगस्त में ढाका में था जब शेख हसीना फिर भारत आई और उसके बाद का जो वहां कत्लेआम हुआ, उस वक्त भी मैं आपको कहूं कि उस वक्त जो भीड़ थी, जो उन्माद था, जो उपद्रव था, ठीक उसी तरह का माहौल आज फिर ढाका में हो रहा है। बिल्कुल, ये किस दिशा में जाएगा नहीं पता। और जो दूसरी बात है, इतनी भीड़ तो इससे पहले बस बांग्लादेश में एक ही बार हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, जब शेख मुजीब को टाइम में। बिल्कुल, ये अपने आप में तस्वीर बहुत चौंकाने वाली है। चौधरी साहब को मैं ले आ रहा हूं इस पूरी चर्चा में। शोएब चौधरी साहब, सवाल ये है कि बांग्लादेश में रेडिकल एलिमेंट्स ने कैसे इतनी इस सोसाइटी में जगह ले ली कि आज उनका विरोध कर पाना मुश्किल है, आज इनको रोक पाना मुश्किल है। सड़क से लेकर जो सत्ता के दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पर ये लोग बैठे हुए। ये कैसे हो गया बांग्लादेश में? ये कैसे पॉसिबल है बांग्लादेश में, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम था, जहां डेमोक्रेसी थी, जहां कंपोजिट कल्चर था? ये कैसे रेडिकलाइज बांग्लादेश हमें आज दिख रहा है? देखिए, मैं एक पैटर्न ऑफ रेडिकलाइजेशन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि दुनिया की जिस देश में ही ये अमेरिकी डीप स्टेट या जिहादी हो, उसके जो जिहादी सिस्टम को पुश करना चाहते हैं, तो पहले उन लोगों के दिमाग में ये गाजा, फिलिस्तीन वगैरह दे देते हैं। बांग्लादेश में, एक्चुअली बांग्लादेश में नहीं, 1947 के 14 अगस्त से इस पार्ट में, जब ये ईस्ट पाकिस्तान से, उसी वक्त से इस एरिया में जो इस्लामिस्ट को हर सरकार ने इस्लामिस्ट को क्या कहता है, प्रमोट किया, पेट्रोनाइज किया। इवन शेख हसीना जी ने, उन्होंने भी पेट्रोनाइज किया। इन्होंने हिफाजत इस्लाम को ले आके गोद में बैठाए
और वो खुद बन गई थी कौमी जननी या मदर ऑफ द मदरसा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो ये कोई बांग्लादेशी सरकार का दिमाग में एक माइंडसेट है कि इस्लामिस्ट को इन्होंने प्रमोट किया, पेट्रोनाइज किया, और उसके नतीजा अभी हमारे आंख के सामने है कि बांग्लादेश के लिए यही इस्लामिस्ट, यही जिहादिस्ट बन गई फ्रैंकेनस्टाइन। इसके साथ साथ में हमारे जो सामान्य थे को पैनलिस्ट थे और आपके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करना चाहता हूं कि बांग्लादेश की एक एब्डक्शन ग्रुप है सऊदी अरबिया में। इसके पूरे तस्वीर के साथ हमारे न्यूज़पेपर में ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आया और वही अपहरण ग्रुप बांग्लादेशी को अपहरण कर रहा था, मगर अभी पाकिस्तानी आईएसआई ने वही बांग्लादेशी ग्रुप को और इसके साथ हिजबुत तहरीर और रोहिंग्या और अटका हुआ पाकिस्तानियों को लेके एक अल्लाह ब्रिगेड तैयार किया। और ये अल्लाह ब्रिगेड भारतीय जो नागरिक है सऊदी अरबिया में, इन लोगों को एब्डक्शन, अपहरण शुरू करेगा इस महीने से। वेरी डेंजरस। तो आसिम मुनीर सिर्फ बांग्लादेश में खेल नहीं रहा है, आसिम मुनीर सऊदी अरबिया के अंदर भी खेल रहा है उसके टेररिस्ट प्लॉट लेके, क्योंकि पाकिस्तान क्या अच्छा है? मजरूल साहब, ये एक चीज जो आपने ये खबर बताई है और जो कह रहे हैं आपकी ये बड़ी एक्सक्लूसिव चीज है, एक्सक्लूसिव खबर है सऊदी अरेबिया और मुनीर का कनेक्शन, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या इन सारी कॉन्स्पिरेसी के सेंटर में एंटी इंडियन पॉलिसी है या फिर ये एक रिलीजियस मूवमेंट है? आप इसको कैसे देखना चाहेंगे या कैसे बताना चाहेंगे? क्या इसमें भारत के खिलाफ एक लॉबी को खड़ा करना उद्देश्य है या फिर ये एक रिलीजियस मूवमेंट है, जैसा पहले आपने ईरान से इसकी तुलना की? देखिए पाकिस्तान क्या है, एक तो पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, इसके भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है। तो अभी पाकिस्तान को एक मौका मिला बांग्लादेश की ये भूमि को इस्तेमाल करने के लिए, और इसको इस्तेमाल करके ये बांग्लादेश के जरिए भारत के अंदर आतंकवाद फैलाएगा। और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट आईएसआई, ये तो नशे की चीज़ की, ड्रग्स की ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं पिछले 16 महीने तक। तो ये जो आपने देख रहे हैं कि जिहादी जाके नारा लगा रहे पाकिस्तान भारतीय हाई कमीशन के सामने या भारतीय हाई कमिश्नर को अटैक करने की कोशिश कर रही है, क्या है? पाकिस्तान चाहते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह एक आतंकवादी फेल स्टेट बन जाए। बिल्कुल सर, आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और लौटेंगे इस पर, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी हादी के जनाजे से जुड़ी है, बड़ी खबर है। जनाजे में शामिल होंगे मोहम्मद यूनुस, हादी उस्मान के जनाजे में शामिल होंगे। जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, जिसकी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई है। सुपुर्दे खाक की तैयारी भी हो रही थी और ये तस्वीरें देखिए, चौधरी साहब मोहम्मद यूनुस खुद यहां पर पहुंचेंगे, शामिल होंगे। क्या एक पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ थ्योरी सामने आई थी कि हादी जो कि टक्कर दे सकता है मोहम्मद यूनुस को, फिर उसकी मौत होती है, उसे शहीद का दर्जा दिया गया, और अब यूनुस का खुद यहां पर पहुंचना। प्रगति, अगर आप इजाजत दें तो चौधरी साहब, एक अभी अपडेट आ रहा है, जो भीड़ हम दिखा रहे हैं इसमें से एक बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुस गई है और उस एरिया में जा रही है पुलिस चेक पोस्ट को तोड़कर। अगर आपके पास कोई लोकल अपडेट हो इसके बारे में तो प्लीज शेयर करिएगा कि ये बांग्लादेश से ही हमें खबर आ रही है कि भीड़ का एक हिस्सा, जिसके कुछ फुटेज भी हमारे पास आए हैं जो हम जल्दी ही दर्शकों तक दिखाएंगे, वो पार्लियामेंट बिल्डिंग एरिया की तरफ बढ़ रही है और उन्होंने 1-2 चेक पोस्ट के बैरिकेड को तोड़ दिया है। जी नहीं, देखिए ये जो जनाजा जहाँ हो रहा है ये बिल्कुल ही हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने है। ओके। और पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने जो ये सब हो रहा है, तो लोग इतने ज्यादा हो गए, लाखों लोग, मैंने जैसे कहा। जी जी। और लाखों लोग होने से क्या होता है प्रॉब्लम, कि ये लोग को कंट्रोल करना मुसीबत होता है कि ये जिहादी है। आप जानते हैं जिहादियों को हमारे आर्मी भी डरते हैं अभी, कि जब डेली स्टार में अटैक करने किया आर्मी ने 20 मिनट की मोहलत मांगा सिर्फ जर्नलिस्ट को बाहर करने के लिए, बाद में कहा तुम लोगों को जो करना है कर दो। तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग में अटैक नहीं किया, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने रोड है। बिल्कुल, बिल्कुल।